नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, यह जो भारत का भूगोल का पार्ट 2 है, इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाकर उसको अपलोड कर चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा। ये वीडियो जो स्पेशली सुपर टेट जो कि जूनियर की भर्ती आई हुई है, उसके नज़रिए से ये बनाई जा रही है। ठीक, अब देखिए सुपर टेट में है क्या कि इतिहास भी जो 50 नंबर का सेगमेंट है, एक विषय तो आपको निश्चय ही लेना है। कोई भी विषय लें, चाहे हिंदी विज्ञान लें, चाहे आप सामाजिक अध्ययन लें, या चाहे आप हिंदी लें, तो आप एक तो विषय आपको 100 नंबर के लिए निश्चय ही कोई चुनना है। लेकिन 50 नंबर का सेगमेंट जो है वो सबको लिए अनिवार्य है। ठीक, तो उस 50 नंबर में जो एक भारत का भूगोल पॉइंट दिया गया है, मतलब एक सेगमेंट दिया गया है, उसको हम पढ़ा रहे हैं। और भारत का भूगोल को मैं 5 से 6 वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन की तरह पूरा एकदम खत्म कर दूंगा। तो इस वीडियो को देखिएगा, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक, 50 नंबर वाले में भूगोल को पढ़ाऊंगा। ठीक, उसके बाद इतिहास भी चलेगा और भारतीय कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है उसको भी चलाएंगे। ठीक, धीरे धीरे सब चलाएंगे। करंट अफेयर का भी महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ करंट अफेयर पढ़ेंगे तो बहुत ही हम लोगों को महत्वपूर्ण होगा। तो अभी हम भारत के भूगोल को देख रहे हैं। 5 से 6 वीडियो लगातार जितना जल्दी होगा वीडियो बनाकर उसको खत्म कर देंगे, वन लाइनर की तरह हम खत्म करेंगे। ठीक, तो हमको ज़्यादा वन लाइनर ही क्योंकि महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा पढ़ते हुए आ रहे हैं थ्योरी। अगर वन लाइनर पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम अपने भारत के भूगोल के टॉपिक के पार्ट 2 पर स्टार्ट करते हैं। ठीक, इससे पहले मैंने भारत का परिचय दिया था, भारत के संबंधित जो विस्तार थे उसके बारे में बताया था। अब अगला हम पार्ट लेकर आ गए हैं, उससे और भी जो बचे खुचे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लेकर आए हैं। ठीक, तो चलिए इस पॉइंट से हम पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट है कि भारत के दक्षिणी पूर्व में कौन सी खाड़ी है। दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक, तो दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक, अब अगला पॉइंट है हमारा कि भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। भारत के दक्षिण में जो तमिलनाडु का क्षेत्र है उसके नीचे कौन सा सागर है, तो हिंद महासागर है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, हिंद महासागर है। उसके नीचे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किन देश से अलग करती है, किस देश से अलग करती है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब देखो पूर्व में कौन सा देश है हमारे, पूर्व में तो हमारे म्यांमार में है ना, तो म्यांमार है, तो म्यांमार से नहीं अलग करेंगी तो कौन सी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं वो किससे अलग करती है, म्यांमार से अलग करती है। ठीक, मैं एक प्रश्न बहुत बनता है कि जो पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य हैं, जैसे कि मतलब जो राज्य हैं वह कौन कौन से म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ। पहले आप क्या करिएगा कि पूर्वी क्षेत्र का नक्शा ऐसे बना लीजिए। ठीक, ऐसे नक्शा बनाने के बाद ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश का है और ये क्षेत्र थोड़ा सा नागालैंड का है। उसके बाद थोड़ा सा क्षेत्र मणिपुर का है, मणिपुर, फिर उसके बाद मिजोरम का क्षेत्र आ जाता है और उसके बाद यहाँ त्रिपुरा का क्षेत्र आ जाता है। ठीक, उसके ऊपर ये मेघालय का क्षेत्र आता है। ठीक, ये बांग्लादेश का क्षेत्र आता है पूरा। ठीक, तो इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये जो मिजोरम, तो मिजोरम त्रिपुरा नहीं करता है, मिजोरम, यानी कि ये पूर्व के जितने राज्य हैं वो जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करने का कार्य करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और जो पूर्वांचल की पहाड़ी है वो म्यांमार से अलग करती है। ठीक, म्यांमार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि म्यांमार की जो राजधानी है पहले वार्मा हुआ करती थी, उसका नाम चेंज कर दिया गया है और उसका नेप यामथुम उसका नाम है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, अब आगे चलिए। अगला पॉइंट है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू भारत को किस देश से अलग करती है। ठीक, देखिए ये जो मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू ये एकदम तमिलनाडु का जो ये नीचे का एरिया है, जैसे कि ये नीचे का एरिया है, देखिए ये नीचे का एरिया जो है ये तमिलनाडु का एरिया, तो यहाँ पर ये मन्नार की खाड़ी है और ये पाक जल डमरू है। तो इन दोनों को, ये दोनों क्षेत्र क्या करते हैं कि हमें श्रीलंका से अलग करने का कार्य करते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा इतना चीज़। ठीक, अब आगे चलिए। आगे है हमारा संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार। इसको पहले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, तो याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक, भारत हमारा उत्तर पूर्व के अक्षांश में स्थित है। ठीक, अब अगला टॉपिक है हमारा भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो याद रखिएगा ये कर्क रेखा। अब तो सबको पता है कर्क रेखा, लेकिन वो
कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये चीज़ याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए उस चीज़ को हम बताते हैं। देखिए जो हमारा ये कर्क रेखा का ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है वो उसको कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, 23.5 डिग्री है। ठीक, 23.5 डिग्री। अब ये जो है हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, चलिए उसको हम ट्रिक से साथ बताते हैं। देखिए इसके लिए ट्रिक है हमारा, क्या है, मित्र 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 पर गमछा गमछा झार, झरना झरता है। ठीक, तो झार, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं जिसको हमारे क्या करती है, जो कर्क रेखा है उससे उन राज्यों से सीमा साझा करने का कार्य करती है। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे का पॉइंट क्या है उसको समझते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो इसको तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि 32 से 14 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। तो ये दोनों पॉइंट समझ लीजिएगा। अब अगला पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। ठीक, अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी के नीचे एकदम ठीक स्थित है, बंगाल की खाड़ी से पूछता है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। ठीक, पश्चिम की तरफ अरब सागर जो है उसमें स्थित है। ठीक, अब नीचे चलिए, अगला है पॉइंट हमारा, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है। भारत का दक्षिणी छोर इंडिया पॉइंट और भारत का उत्तरी छोर क्या कहलाता है, हमारा इंद्रिया कॉल। ठीक, याद रखिएगा। इंद्रिया पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। देखिए इंद्रिया पॉइंट के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये प्रश्न बना है, तो पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और एक और भी उसका नाम है पार्सल पॉइंट के नाम से भी उसको जाना जाता है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे है हमारा भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो मैंने पहले ही वीडियो में इसको बता चुका हूँ कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, यहाँ 42 दिया है तो वही बात हुआ। ठीक, तो 2.4% भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का है। ठीक, अब विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है, तो 17%। मैंने पहले वीडियो में ये भी बताया हूँ। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक, अब आगे चलिए, आगे है भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं। भारत के स्थलीय सीमा जो कि स्थल से टच करने वाली, जैसे कि बांग्लादेश हुआ, चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, वर्मा म्यांमार को कहते हैं, और ये भूटान। तो ये जो जितने भी देश हैं इनके साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है। हालांकि इसमें देखिए अफगानिस्तान का नाम नहीं है, क्योंकि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उस पर पाकिस्तान का कब्जा है और भारत का सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, लेकिन इस समय उस पर पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक, तो इसीलिए उसका नाम इसमें नहीं लिखा गया है। ठीक, अगर भारत की जल सीमा की बात की जाए कि किन किन देशों के साथ भारत जल सीमा साझा करता है, तो मालदीव हुआ। यह जो मालदीव जो देश है ना, यह लक्षद्वीप के हिंद महासागर में नीचे स्थित है मालदीव। ठीक, और श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, वह पाकिस्तान हुआ। तो इनके साथ भारत क्या करता है, जल सीमा साझा करता है। ठीक, इतने देशों के साथ। ठीक, अब आगे चलिए, आगे हमारा पॉइंट है कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है। मैंने पहले ही ट्रिक के साथ बता दिया था कि मित्र पर गमछा झार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, तो ये इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, अब आगे चलिए, भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है। देखिए भारत का मानक समय जो है, जो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया जाता है। कितना है, 82.5 डिग्री, याद रखिएगा 82.5 डिग्री। कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से। कौन कौन, चलिए उसको भी याद कर लेते हैं, कौन कौन से राज्यों से गुजरता है। तो वह राज्य है, पहला राज्य हमारा क्या है, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के नीचे है। फिर उसके बाद उसके नीचे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर जो हमारा मानक समय गुजरता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे पॉइंट हमारा क्या लिखा गया है, और ये लास्ट पॉइंट लगता है कि अब भारत रेखा, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है, 876 किमी। अब देखिए दक्षिणी छोर, तो जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री की जो रेखाएं हैं, जिस मैंने देखिए ये 0 डिग्री की रेखा खींचा मैंने, और 0 डिग्री की रेखा से जो हमारा ये ग्रेट निकोबार द्वीप, ये अंतिम छोर जो है इंद्रिया पॉइंट, ये इंद्रिया पॉइंट इसको कहा जाता है। इसको पिगमिनियन लाइन भी कहा जाता है, फिर इसको पार्सल पॉइंट भी यहाँ कहा जाता है। तो यहाँ से जो ये दूरी है 876 किलोमीटर हमारी ये दूरी है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तब 15,200 किलोमीटर, क्योंकि भारत जो स्थल सीमा जो है बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, म्यांमार के साथ, तो ये स्थलीय सीमा इन देशों के साथ रखता है। तो कितनी दूरी है, 1502 किलोमीटर। ठीक, अब भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 61 किलोमीटर। ठीक, 61 किलोमीटर कौन सी रेखा है, ये है, ये यहाँ से गुजरात से लेकर और ऐसे लेकर ये सब पश्चिम बंगाल तक की ये स्थलीय सीमा है, 61 किलोमीटर की लंबाई है, तट रेखा है इसको कहा जाता है। ठीक, तो इतना चीज़ को आप याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिए, सबसे ज़्यादा तट रखा वाला राज्य कौन सा है, तो वह गुजरात है। ठीक, यहाँ जो गुजरात का क्षेत्र है, ये गुजरात जो सबसे ज़्यादा तट रखा वाला राज्य है। तो ये था हमारा जो भारत का भूगोल था उसका दूसरा पॉइंट। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वन लाइनर बहुत महत्वपूर्ण अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं वीडियो लेकर आता हूँ और कम से कम 3 से 4 पार्ट में मैं भारत का भूगोल पूरा ख़त्म कर दूंगा, और जितना जल्दी हो सके उसको ख़त्म कर कर अगले टॉपिक पर स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को अब समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।